नया वीडियो देख सकते हैं। हमारे पास एक वीडियोकॉन कंपनी का एक पीसीबी लेके आया हूँ। इस पीसीबी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले बता देता हूँ। दोस्तों जब मैंने देखा तो इस पर हमारा आउटपुट जो पावर सेक्शन जो होता है वो हमारा मॉड्यूल लगाया हुआ था। ये मॉड्यूल हमारा ख़राब हो चुका है। और इस पे जो कैपेसिटर लगाया था ये वाला देखिए 47 160 वोल्ट का जो कैपेसिटर लगाया हुआ है, ये कैपेसिटर हमारा ये बास्ट हो चुका था। मैंने जब देखा तो ये कैपेसिटर का मैंने चेंज कर दिया और मैंने ये मॉड्यूल को चेंज करके मैंने पावर सेक्शन को जैसे ओरिजिनल पावर सेक्शन था ऐसे करके ही रिपेयर कर चुका हूँ। और रिपेयर करने के बाद इसको जब मैंने टीवी को ऑन किया तो हमारा पावर लाइट तो जल जाता है, लेकिन जलने के बाद जो हमारा टीवी पे ईएसटी होना चाहिए, जो वोल्टेज बनना चाहिए वो वाला वोल्टेज नहीं बन पा रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, इसको देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए दोस्तों मैं टीवी को पावर दे चुका हूँ, पावर सेक्शन इंडिकेटर ओके है। उसके बाद मैं जस्ट टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज कर देता हूँ तो हमारा रिलीज तो हो जाता है, लेकिन हमारा जो ईएसटी पे हमारा वोल्टेज तैयार होना चाहिए वो वाला वोल्टेज हमारा तैयार नहीं हो रहा है और हमारा ईएसटी भी तैयार नहीं हो पा रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, एक एक चीज़ को देख लेते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों मैं पीसीबी को पलट लेता हूँ। पलटने के बाद मैं चेक करूँगा। मैं ईएसटी को दूर पे रख लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर देता है। और ये ठीक है, मैं पीसीबी को पलट चुका हूँ और पलटने के बाद टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर इंडिकेटर जल चुका है। जलने के बाद इसको मैं स्टैंड बाय से रिलीज कर देता हूँ। रिलीज हो जाता है, हमारा इंडिकेटर बंद हो जाता है, मतलब रिलीज भी हो जाता है। रिलीज होने के बाद जो वोल्टेज बनना चाहिए वो वोल्टेज को चेक करेंगे। जैसे मैं मीटर को ग्राउंड कर लेता हूँ। दोस्तों मीटर पॉप को मैं ग्राउंड कर चुका हूँ और ग्राउंड करने के बाद पावर का वोल्टेज चेक कर लेंगे। जो हमारा पावर सेक्शन से वोल्टेज निकल के आता है, जो वोल्टेज जो हमारा पावर ईएसटी को सप्लाई देने के लिए ये वाला वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज देखिए 118 वोल्ट रेडी है। उसके बाद और एक वोल्टेज होता है, ये हमारा 7.1 दिख रहा है, जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए दिया जाता है। वो वाला वोल्टेज होता है 5 वोल्ट 8 वोल्ट जो बनता है वो वाला सिस्टम के लिए वोल्टेज दिया गया है। उसके बाद और एक वोल्टेज होता है, ये वाला वोल्टेज जो हमारा साउंड सेक्शन को दिया जाता है, वो वाला वोल्टेज देखिए हमारा 10 वोल्ट आ रहा है। मतलब दोस्तों हमारा सभी वोल्टेज हमारा पावर सेक्शन से तो आउट हो रहा है। जैसे पावर सेक्शन ख़राब था, मैं रिपेयर करने के बाद हमारा पावर सेक्शन का जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज हमारा तैयार होना शुरू हो गया है। लेकिन स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद हमारा 2 वोल्टेज तैयार होता है। वो वोल्टेज को देख लेंगे। देखिए इस वाला जो 9 वोल्ट दिख रहा है, इस पर देखेंगे वोल्टेज, ये देखिए 6 वोल्ट बता रहा है। और जो हमारा 5 वोल्ट पे जो हमारा वोल्टेज आना चाहिए वो वाला पॉइंट पे हमारा 1.3 दिख रहा है। ये हमारा जो स्टैंड बाय से रिलीज होने के बाद जो दोनों वोल्टेज बनना चाहिए, जो हमारा 5 वोल्ट और 8 वोल्ट बनना चाहिए, वो दोनों वोल्टेज, ये तो हमारा 9 वोल्ट पे जो दिख रहा है वो 9 वोल्ट थोड़ा सा कम है, 6 वोल्ट तक आ रहा है। लेकिन जो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट हमारा पूरी तरह से बैठ गया है। 1.7 वोल्ट 1.5 वोल्ट दिख रहा है, ये हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए। इसके लिए हमारा पावर सेक्शन तो रेडी हो गया है, लेकिन हमारा सिस्टम का जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज रेडी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए क्या क्या देखेंगे, एक तो हमारा इस पे जो हमारा स्टार्टिंग के लिए, हमारा आईसी को स्टार्टिंग के लिए एक वोल्टेज होता है जो ईप्रोम को सप्लाई दिया जाता है और हमारा सेंसर को सप्लाई दिया जाता है, वो वाला वोल्टेज को चेक करेंगे। इस पे हमारा ईप्रोम पे आना चाहिए हमारा 5 वोल्ट। देखिए हमारा 4.9 बता रहा है, मतलब हमारा 5 वोल्ट आ चुका है। उसके बाद ACL HDA पे हमारा वोल्टेज होना चाहिए, वही वोल्टेज सही है। मतलब हमारा मेमोरी सेक्शन पे जो वोल्टेज आना चाहिए और हमारा आईसी को स्टार्टिंग करने के लिए जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज हमारा आ रहा है। लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम पे पावर रेडी नहीं हो पा रहा है। जो हमारा 8 वोल्ट और 5 वोल्ट बनना चाहिए वो वोल्टेज पूरी तरह से क्लियर नहीं है। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, हमारा जो लोकल पीसीबी होता है, लोकल पीसीबी पे हमारा जब हमारा स्टैंड बाय से रिलीज हो जाता है, रिलीज होने के बाद ही हमारा 5 वोल्ट 8 वोल्ट बनना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा जो वीडियोकॉन का बोर्ड सनसुई का पीसीबी जो होता है वो वाला पीसीबी पे एक सिस्टम दिया जाता है, जो हमारा रेगुलर सिस्टम को ऑन करने के लिए हमारा तो 8 वोल्ट पे जो थोड़ा सा वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज तो आ रहा है, लेकिन ये वाला वोल्टेज हमारा
मेन आईसी को रन कर देता है। रन करने के बाद हमारा ये जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर का जो कॉयल होता है वो कॉयल हमारा रनिंग हो जाता है। रनिंग होने के बाद हमारा ईएसटी चालू हो जाता है और ईएसटी चालू होने के बाद ही दोस्तों हमारा ये वाला 5 वोल्ट पे जो 1.5 बता रहा है वो वाला 5 वोल्ट बनना शुरू होगा, लेकिन इस पे हमारा वोल्टेज बनना शुरू नहीं हो रहा है। इसीलिए और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैंने जब देखा तो हमारा आउटपुट सेक्शन पे, जो हमारा तो पावर सेक्शन तो खराब ही था, लेकिन आउटपुट सेक्शन पे हमारा जो आउटपुट ट्रांजिस्टर था ये वाला ट्रांजिस्टर भी खराब हो चुका था। TT2140 ये वाला हमारा ट्रांजिस्टर था। ट्रांजिस्टर को मैंने चेंज करके नया वाला ट्रांजिस्टर लगा चुका हूँ। लगाने के बाद भी हमारा टीवी पे कोई भी जो हमारा ईएसटी रनिंग होना चाहिए ईएसटी रन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए क्या करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। मैं फिर से टीवी को पावर दूंगा, पावर देने के बाद स्टैंड बाय से रिलीज भी कर दूंगा। रिलीज कर देने के बाद हमारा टीवी पे जो वोल्टेज बनना चाहिए वो वोल्टेज देखिए, ये वाला 180 वोल्ट का कनेक्शन है। 180 वोल्ट पे कनेक्शन पे कोई भी वोल्टेज नहीं बन पा रहा है और हमारा हीटर पे भी तो वोल्टेज नहीं बनेगा। इसीलिए दोस्तों हमारा जो इस पे 115 वोल्ट 180 वोल्ट आ रहा है ये वाला वोल्टेज हमारा आना चाहिए इस वाला पॉइंट पे। इस वाला पॉइंट पे देखिए हमारा 0 वोल्ट बता रहा है। कहाँ पे प्रॉब्लम है, एक जम्पर दिया गया है, जम्पर का इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। देखिए इस पे भी वोल्टेज नहीं है। उसके बाद इस जम्पर को देखिए ये वाला कैपेसिटर लगाया हुआ है, कैपेसिटर पॉइंट पे भी हमारा वोल्टेज नहीं दे रहा है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ था, ये वाला रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पे हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं है, लेकिन दूसरा छोर पे हमारा वोल्टेज है जो 118 वोल्ट। वो वाला वोल्टेज हमारा पावर सेक्शन के निकल के एक रेजिस्टेंस भाया करके हमारा ईएसटी को सप्लाई दिया जाता है। ये वाला आउटपुट ट्रांजिस्टर हमारा उड़ गया था, शॉर्ट हो गया था, इसीलिए ये वाला रेजिस्टेंस भी हमारा ख़राब हो चुका है। और रेजिस्टेंस ख़राब होने के बाद ही ये वाला वोल्टेज नहीं पहुंच पा रहा है। और हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन तो रनिंग कर दिया आईसी ने, ये वाला कॉइल को भी रनिंग कर दिया, लेकिन हमारा ये वाला ईएसटी पे जब तक हमारा 110 वोल्ट 120 वोल्ट नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारा ईएसटी रनिंग नहीं होगा। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला जो रेजिस्टेंस हमारा उड़ चुका है ये रेजिस्टेंस को देखेंगे और देख के ख़राब हो चुका है ये रेजिस्टेंस को चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, एक रेजिस्टेंस ऊपर से लगा लेता हूँ। दोस्तों मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया, मैंने 0.5 ohms का रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस के ऊपर साइड से ही कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट कर देने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर दूंगा। पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जल चुका है और जलने के बाद इसको स्टैंड बाय से रिलीज कर देंगे। रिलीज कर देने के बाद दोस्तों देखिए हमारा जो वोल्टेज पहुंचना चाहिए वो वोल्टेज पहुंचता है कि नहीं। देखिए इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज पहुंच रहा है 180 वोल्ट और दूसरा छोर पे भी देखेंगे, देखिए 117 वोल्ट 180 वोल्ट पहुंच रहा है। मतलब दोस्तों इस वाला पॉइंट पे भी हमारा वोल्टेज आ चुका है। और आने के बाद जो हमारा 200 वोल्ट का जो सिस्टम है उस पर देखेंगे, देखिए 163 बनना शुरू हो गया है। और जो हमारा 5 वोल्ट और 9 वोल्ट जो कम हो गया था वोल्टेज उस पर देखेंगे, ये वाला देखिए हमारा 5 वोल्ट इस वाला पॉइंट पे देखिए 5 वोल्ट बनना शुरू हो गया है। और इस पे 9 वोल्ट पे जो जगह पे हमारा वोल्टेज कम हो गया था और हमारा इस पे वोल्टेज आ रहा था 0.6 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट आ रहा था, उस पे देखेंगे, सॉरी ग्राउंड लूज हो गया था, इस पे देखिए 8.7 वोल्ट आ चुका है। मतलब दोस्तों जो इस पे वोल्टेज लो था और इस पे ज़्यादा ही लो था वो वाला वोल्टेज सही हो गया। क्यों हुआ, ये वाला वोल्टेज क्यों बनना शुरू नहीं हो रहा था, सही तरीके से वोल्टेज बनना नहीं हो रहा था। इसीलिए दोस्तों जब तक हमारा ईएसटी पे हमारा वोल्टेज 110 वोल्ट नहीं आएगा और हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन रनिंग नहीं होगा और हमारा हाई सिंक नहीं तैयार होगा तब तक हमारा सिस्टम पे वोल्टेज नहीं बनेगा। क्योंकि इस पे प्रोटेक्शन मोड सिस्टम दिया गया है, जैसे हमारा ईएसटी कॉइल से। ईएसटी कॉइल से देखिए इस वाला लास्ट वाला जो कॉइल पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक डायोड लगा के हमारा एक पॉइंट दिया गया है जो आता है हमारा इस वाला पॉइंट पे। जो हमारा लास्ट वाला जो 5 वोल्ट का जो ट्रांजिस्टर दिया गया है, इस वाला पॉइंट पे हमारा एक रेजिस्टेंस भाया करके हमारा पॉइंट दिया गया है, जो हमारा रेगुलेटर को 5 वोल्ट बनने के लिए इस वोल्टेज देना ज़रूरी है।
जो हमारा EST पे आता है, EST से आता है, और इस वाला पॉइंट पे हमारा एक वोल्टेज बनता है 28 वोल्ट। और 28 वोल्ट जब तक हमारा 5 वोल्ट को रेजिस्टेंस भाया करके नहीं देगा इस वाला पॉइंट पे जब तक हमारा वोल्टेज नहीं आएगा, देखिए 5.8, तब तक हमारा आउटपुट नहीं होगा इस वाला पॉइंट पे। जो मैं बता रहा था, हमारा इस वाला जो 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, वो आउटपुट देखिए जब तक हमारा EHT से वोल्टेज नहीं आएगा तब तक इस पे 5 वोल्ट बनेगा नहीं। 5 वोल्ट मैं इस कॉइल रेजिस्टेंस को ओपन कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी हमारा जो दोस्त लोग है वो बताएंगे, क्योंकि ये वाला वोल्टेज तो हमारा लो हो गया था, हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर शायद ख़राब हो जाएगा, हो सकता है, इसीलिए ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा तो हमारा वोल्टेज नहीं आउटपुट होगा, और ये वाला ट्रांजिस्टर भी हमारा, ये वाला ट्रांजिस्टर शॉर्टेज हो जाने के लिए ही ये वाला वोल्टेज बैठ जाएगा, ये बताएंगे। इसीलिए दोस्तों मैं क्या कहूँगा, आप लोगों को और एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने ये रेजिस्टेंस को फिर से ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने रेजिस्टेंस को ओपन कर चुका हूँ, देख सकते हैं। ओपन करने के बाद मैं फिर से टीवी को पावर दूंगा। पावर देने के बाद इसको स्टैंड बाय से रिलीज कर दूंगा। रिलीज होने के बाद देखिए हमारा तो इस पे वोल्टेज आ रहा था और दूसरा छोर पे हमारा वोल्टेज नहीं है, वो तो मैंने EHT को आउट कर दिया। आउट कर देने के बाद देखिए जो हमारा 5 वोल्ट इस पे बनना चाहिए था, वो वाला वोल्टेज पूरी तरह से बंद हो गया है। ये जो हमारा 1.3 1.2 दिख रहा है, ये वाला वोल्टेज हमारा कहाँ से आ रहा है, हमारा जो 8 वोल्ट 5 वोल्ट 8 वोल्ट बनता है उस पे जो हमारा IC से कनेक्टेड है वो हमारा थोड़ा सा वोल्टेज आउटपुट कर दे रहा है, लेकिन इस पे हमारा थोड़ा सा भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। और जो इस वाला पॉइंट पे हमारा 5 वोल्ट तक आना चाहिए था, वो वाला वोल्टेज भी हमारा 0 हो गया है। जब तक हमारा EHT से ये जो डायोड मूट लास्ट वाला पॉइंट है, पॉइंट से हमारा वोल्टेज नहीं आएगा और इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज नहीं देगा, जो 34 35 तक जो होता है वो वाला वोल्टेज जब तक नहीं आएगा तो रेजिस्टेंस से हमारा रोध करके हमारा ये वाला पॉइंट पे हमारा 5.6 तक वोल्टेज होना चाहिए था। वो वाला वोल्टेज नहीं आएगा तब तक ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, और ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं बनेगा और हमारा 5 वोल्ट नहीं बनेगा। और 5 वोल्ट जब तक 5 वोल्ट 8 वोल्ट दोनों का कनेक्शन सही है और हमारा फिर भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, जब तक इस पर वोल्टेज आ जाएगा तो ये वाला ट्रांजिस्टर भी रनिंग हो जाएगा। और 8 वोल्ट का जो कनेक्शन पे जो हमारा ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, वो ट्रांजिस्टर पे जो थोड़ा सा वोल्टेज लो दिख रहा था वो वाला वोल्टेज भी बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैंने फिर से रजिस्टर को कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने के बाद मैं टीवी को फिर से स्टैंड बाय से रिलीज कर देता हूँ। रिलीज हो गया है, और देखिए हमारा EHT पे जो वोल्टेज बनना चाहिए हमारा DC रजिस्टर पे हमारा इंडिकेटर भी ऑन हो चुका है। मतलब दोस्तों EHT रनिंग हो चुका है और हमारा 180 वोल्ट बनना भी शुरू हो गया है। और देखिए इस वाला छोर पे जो बता रहा था हमारा जो डायोड है, और डायोड के अप साइड पे हमारा वोल्टेज देखिए कितना बन रहा है। देखिए 26 28 बन रहा है, और बनने के बाद क्या होता है, इस वाला छोर पे आता है और इस पे वोल्टेज आता है। आने के बाद 28 वोल्ट बनता है। 8 वोल्ट बनने के बाद इस वाला रेजिस्टेंस पे हमारा बनता है 5.8 वोल्ट। 8 वोल्ट बनने के बाद इस ट्रांजिस्टर के अदर साइड पे आता है वो वोल्टेज 5.8, और दूसरा छोर पे निकलता है हमारा 5 वोल्ट जो 5.2 होता है। मतलब दोस्तों हमारा जब तक EHT पे रनिंग नहीं होगा, रनिंग होने के बाद एक वोल्टेज नहीं बनेगा, तब हमारा इस वाला सिस्टम पे 5 वोल्ट बनना शुरू नहीं हो पाएगा। देखिए 5.2, मतलब दोस्तों हमारा टीवी स्टार्टिंग हो चुका है और रनिंग भी हो चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हुआ हमारा, पहले तो देखा मेरा पावर सेक्शन का मॉड्यूल ख़राब हो गया था, दूसरा तो देखा तो हमारा आउटपुट का जो हमारा वोल्ट कैपेसिटर लगाया हुआ था 100 UF का 160 वोल्ट का कैपेसिटर, वो कैपेसिटर हमारा बास्ट हो चुका था। और मैंने तीसरा जो देखा तो हमारा आउटपुट जो ट्रांजिस्टर था, आउटपुट ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो चुका था। इसको चेंज करने के बाद भी हमारा सिस्टम पे कुछ भी जो हमारा आउटपुट
EHT होता है, EHT पे कुछ भी वोल्टेज बनना शुरू नहीं हुआ था। फिर देखा मैंने जो आउटपुट ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो गया था, इसीलिए मेरा ये रेजिस्टेंस काट गया था। और रेजिस्टेंस को लगाने के बाद हमारा जो 5 वोल्ट 8 वोल्ट बनना, 5 वोल्ट पे हमारा 1.3 आ रहा था और 9 वोल्ट पे हमारा आ रहा था जो 6.7 इतना वोल्टेज आ रहा था। पूरी तरह से वोल्टेज नहीं बन पा रहा था, वो वाला वोल्टेज बनना शुरू हो गया है और इसीलिए हमारा EHT भी रनिंग हो चुका है, 180 वोल्ट भी बनना शुरू हो गया है, मतलब हमारा पूरी तरह से PCB रेडी है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।